नारे सलवात। वसीम भाई, इसी साल का जो जनाब अली अकबर के हवाले से कलाम है, पहली बार मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जनाब अली अकबर के हवाले से जनाब उम्मे लैला के लिए नौहा मैंने लिखा इसी साल पेश करता हूँ। मार डाला गया जवां बेटा, उम्मे लैला की लुट गई दुनिया। मार डाला गया जवां बेटा, उम्मे लैला की लुट गई दुनिया। हाय गुर्बत में ये सितम टूटा, उम्मे लैला की लुट गई दुनिया। हाय कड़ियल जवान की मादर, उस घड़ी गिर पड़ी मुसल्ले पर। रोक के फिजा ने जब पढ़ा नोहा, उम्मे लैला की लुट गई दुनिया। मन्नते मान कर जिसे पाला, हाय उस नौजवान का लाशा माँ की नजरों के सामने आया। उम्मे लैला की लुट गई दुनिया। नूर था जिस से जिंदगानी में, अरे मर गया वो भरी जवानी में। अब अंधेरा है हर तरफ छाया, उम्मे लैला की लुट गई दुनिया। सेहरा अकबर का ना सजा पाई, और बहू भी ना घर में ला पाई। कोई अरमान ना हुआ पूरा, उम्मे लैला की लुट गई दुनिया। जिसके पैरों में एक कांटा भी देख कर माँ कभी न सह पाती, उसके सीने में लग गया नेज़ा। उम्मे लैला की लुट गई दुनिया। लाल कहकर किसे बुलाएगी, माँ किसे अब गले लगाएगी। चैन एक पल कभी ना आएगा, उम्मे लैला की लुट गई दुनिया। जिसके
गेसू संवारा करती थी, जिसके गेसू संवारती थी माँ, जिसकी नजरें उतारती थी माँ, लुट गया अब वो मन्नतों वाला, उम्मे लैला की लुट गई दुनिया। उम्र भर खून रुलाने वाला है, कब्र तक लेके जाने वाला है। मौत है गम जवान बेटे का, उम्मे लैला की लुट गई दुनिया। मक्ता पेश खिदमत। ज़ब्त मुझसे न हो सका वाइज़, दर्द से मैं भी रो पड़ा वाइज़। बैन मैंने ये जिस घड़ी लिखा, उम्मे लैला की लुट गई दुनिया। मार डाला गया जवां बेटा, उम्मे लैला की लुट गई दुनिया। हाय गुर्बत में ये सितम टूटा, उम्मे लैला की लुट गई दुनिया। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। या अली हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एक और सलावत पढ़ो। चार में से नाज़िल करता हूँ। कैसे अब्बास भला जुल्म की बात करते, कैसे अब्बास भला जुल्म की बात करते, हो नहीं सकता था भाई से बगावत करते, तो वो तो अब्बास का सरनेज़े पे ठहरा ही नहीं, वो तो अब्बास का सरनेज़े पे ठहरा ही नहीं, वरना अब्बास भी नेज़े पे तिलावत करते, वरना अब्बास भी नेज़े पे तिलावत करते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक मतलब दो तीन शेर और नज़्म कर दे देता हूँ, वहाँ तक किबला भी आ जाए तो फिर मैं मर्सिया पढ़ देता हूँ। हाँ, हाथों पर बाप के अलैलान जीत के, हाथों पर बाप के अलैलान जीत के, हाथों पर बाप के
अला लैला ने जीत के एक बेज़बान ले गया मैदान जीत के, एक बेज़बान ले गया मैदान जीत के, हाथों पर बाप के अला लैला ने जीत के एक बेज़बान ले गया मैदान जीत के। कहती थी प्यार करके ये बेशीर से रबा, शेर सुनिएगा। कहती थी प्यार करके ये बेशीर से रबा, आना है आज तुझको मेरी जान जीत के, आना है आज तुझको मेरी जान जीत के। एक शेर जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वाइस भाई शेर सुनिएगा। हाँ कब्जा है अभी बाली सकीना का शाम पर, कब्जा है अभी बाली सकीना का शाम पर, कब्जा है अभी बाली सकीना का शाम पर, बिनते हुसैन सोई है जिंदान जीत के, बिनते हुसैन सोई है जिंदान जीत के। और ये यहाँ पर शहज़ाद बिछना पूरी कायनात में माशाल्लाह मौला की बारगाह में कोई ना कोई अपने तरीके से नज़र दे रहा है। मैं बंद शेर नज़र करता हूँ कि डूबी है आंसू में हुकूमत यजीद की, डूबी है आंसू में हुकूमत यजीद की, नेज़े पे मुस्कुराता है कुरान जीत के, नेज़े पे मुस्कुराता है कुरान जीत के, नेज़े पे मुस्कुराता है कुरान जीत के। खैबर में मौत कहती थी मरहब से बार बार, हाँ खैबर में मौत कहती थी मरहब से बार बार, खैबर में मौत कहती थी, खैबर में मौत कहती थी मरहब से बार बार, कैसे अली से जाएगा नादान जीत के, कैसे अली से जाएगा नादान जीत के। शेर सुनिएगा। हाँ सदका उतार, अगला शेर देखिएगा। सदका उतार सारे शहीदों का है नमाज, सदका उतार सारे शहीदों का है नमाज, सदका उतार सारे शहीदों का है नमाज, आए हैं काफिरों से मुसलमान जीत के, आए हैं काफिरों से मुसलमान जीत के, आए हैं काफिरों से मुसलमान जीत के, आए हैं काफिरों से मुसलमान जीत के। शेर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, नज़र करता हूँ। रूमाल हुर का देख के कहते थे अंबिया, रूमाल हुर का देख के कहते थे अंबिया, रूमाल हुर का देख के कहते थे अंबिया, दिल ले गया हुसैन का मेहमान जीत के, दिल ले गया हुसैन का मेहमान जीत के, दिल ले गया हुसैन का मेहमान जीत के, दिल ले गया हुसैन का मेहमान जीत के।
उसने वाक़या यकीनन सुना ही होगा, आप मजलिसों में सुनते रहते हैं। एक शेर नज़र करता हूँ बतौर ख़ास, देखिएगा कि दुश्मन पर चल रही है इधर तेगे मुर्तज़ा, दुश्मन पर चल रही है इधर तेगे मुर्तज़ा, दुश्मन पर चल रही है इधर तेगे मुर्तज़ा, नारे उधर लगाते हैं सलमान जीत के। दुश्मन पर चल रही है इधर तेगे मुर्तज़ा, नारे उधर लगाते हैं सलमान जीत के, नारे उधर लगाते हैं सलमान जीत के। नारे उधर लगाते हैं सलमान जीत के। अरे नींदे हराम कर ली उलझ कर हुसैन से, पूरे हुए यजीद नारमान जीत के, पूरे हुए यजीद अरमान जीत के। दिखलाए कायनात में अब्बास के सिवा, शेर सुनिएगा, दिखलाए कायनात में अब्बास के सिवा, दिखलाए कायनात में अब्बास के सिवा, तशना लबी में पानी से इंसान जीत के, तशना लबी में पानी से इंसान जीत के, तशना लबी में पानी से इंसान जीत के, तशना लबी में पानी से इंसान जीत के। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ऐ मेरे लख्त जिगर, ऐ नूर दो चश्मानम, ऐ लख्त दिले मादर, ऐ रोहत जाकबर, ऐ मेरे जवां अकबर, जान अली अकबर, जान अली अकबर, जान अली अकबर, जान अली अकबर। माँ जी ही नहीं सकती बच्चे से जुदा होकर, ऐ रोहत जान अकबर, ऐ मेरे जवां अकबर, जान अली अकबर, जान अली अकबर, जान अली अकबर, जान अली अकबर। ऐ चांद अली अकबर तू घर का जियाला था, ऐ चांद अली अकबर तू घर का जियाला था, अरे तुझसे ही तो लैला की दुनिया में उजाला था, तुझसे ही तो लैला की दुनिया में उजाला था। डूबा मेरी किस्मत का परदेस में यूं तारा, है बाद तेरे बेटा अंधेर जहां सारा, नेज़े से सितमगर ने लैला का उजाड़ा घर, ऐ रोहत जान अकबर, ऐ मेरे जवां अकबर, जान अली अकबर, जान अली अकबर। औलाद वाले बैठे हैं, सुने बहन क्या कह रही हैं एक माँ अपने बेटे के लिए।
अरे ये खून में तर के सो, ये खाक भरा चेहरा, मकतल में तुझे मैंने ऐसे तो न भेजा था, मकतल में तुझे मैंने ऐसे तो न भेजा था। उम्मीद के सूरज को बिल्कुल ही बुझा डाला, किसने मेरे बच्चे का ये हाल बना डाला। मैं देख न पाऊंगी अब तेरा रुखे अनवर, ऐ रोहत जाओ अकबर, ऐ मेरे जवां अकबर। अरे मिट्टी में मिले अरमा, मिट्टी में मिला सिगरा, पहना की गई तुझको ऐ लाल कज़ा से गिरा, पहना की गई तुझको ऐ लाल कज़ा से गिरा। कैसा था गमों का ये सैलाब अली अकबर, अरे मिट्टी में मिले मेरे सब ख्वाब अली अकबर। मैं अपने दुखे दिल पे किस तरह रखूं पत्थर, ऐ रोहत जो अकबर, ऐ मेरे जवां अकबर। आई लख्त दिले लैला, ऐ यूसुफ मन अकबर, खो मुझको रुलाएगी सदमे की चुभन अकबर, खो मुझको रुलाएगी सदमे की चुभन अकबर। ऐ लाल तेरी मादर तुझको न बचा पाई, पानी भी तुझे वक्त आखिर न पिला पाई। ताहशर रहेगा बे ये दाग मेरे दिल पर, ऐ रोहत जाओ अकबर, ऐ मेरे जवां अकबर। जान अली अकबर, जान अली अकबर। बाज़मत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली, या अली। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन्नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन ला सियमा हुज्जतुल्लाहि अला अर्ज़िही इमामो ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन
अम्मा बादो फ़क़द क़ालल मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मम माता वलम यारिफ इमामा ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वअज्जिल फ़रज। हम एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले वअज्जिल फ़रज। हम मासूम इमाम फरमाते हैं, ख़ुद पैगंबर ने भी फरमाया कि जो भी अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बग़ैर मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरता है। जाहिलियत क्या माने हैं? मतलब अंगूठा टेक मरता है, कुछ नहीं जानता है, या जाहिलियत से मुराद गुमराही और कुफ्र है कि अगर कोई अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बग़ैर, उनकी मारिफत के बग़ैर मर जाए तो इंसान गुमराह मरता है। और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचानने के नमूने तारीख़ में बहुत सारे मौजूद हैं कि किस अंदाज़ में इमाम को पहचानना चाहिए। ख़ुद अभी आपने शेर की सूरत में जनाब सलमान का तज़किरा सुना। खैबर में अकबर भाई, आपने बहरहाल शोरा का काम यही होता है कि घंटों की मेहनत को एक शेर में ख़त्म कर देते हैं। पूरा निचोड़ जो है क्या कि जब खैबर की जंग में मारिफत आप देखें कि इमाम की मारिफत किस अंदाज़ में होनी चाहिए, इमाम को पहचाना कैसे जाता है। जब 39 दिन तक, या बकौल मरहूम नक्कन साहब क़िबला के कि 3 दिन तक इस्लाम का तमाशा होता रहा, लेकिन मशहूर ज़्यादा यही है कि 40वें दिन खैबर फ़तह हुई है। 39 दिन तक मुसलसल जब इस्लाम का तमाशा होता रहा और लोग जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, वापस आते रहे। जब कभी पूछा गया क्या बात है, जंग से वापस क्यों चले आए, तो अजब अजब तारीख़ में लोगों ने अपने अपने वजूहात बयान किए हैं। अलग अलग अंदाज़ में वजूहात मौजूद है। किसी ने कहा कि लश्कर अच्छा नहीं था, किसी ने कहा घोड़ा तेज़ रफ्तार था लेके चला आया है। यानी अपने सारे बहरहाल वजूहात जो अपनी गलतियां थीं वो इधर उधर। और सबसे बड़ी जो वजूहात लोगों ने यही बयान की है कि लश्कर मेरे साथ नहीं टिका, लश्कर मेरे साथ नहीं टिका है। होना क्या चाहिए था? पैगंबर को ये चाहिए था कि लश्कर तब्दील कर देते। जब लश्कर अच्छा नहीं है, बार बार अलमदार को छोड़ के भाग आ रहा है, तो पैगंबर को चाहिए था लश्कर तब्दील करते, लेकिन पैगंबर ने लश्कर तब्दील नहीं किया, अलमदार तब्दील कर दिया। ये तब्दील करना बताता है लश्कर अपने एतबार से महकम था, मजबूत था, अलमदार में गड़बड़ियाँ थी। बहरहाल जब ये लोग इस तरह करते रहे, और उसमें अलग अलग रिवायत हैं कि पैगम्बर जनाब अमीरुल मोमिनीन खैबर में थे या नहीं थे, मदीने थे, उस बहस पे मुझे नहीं जाना है। मकसद जो शेर में अकबर भाई ने आपके सामने पेश किया कि जब अमीरुल मोमिनीन आ गए तो आपने कहा अली जाओ, चले गए। इधर मौला खैबर की समत बढ़े, इधर जनाब ख़त्मी मरतबत ने अपने सहाबियों के दरमियान कहा देखो अली मैदान जंग में जा रहे हैं, जो इनके जीत की ख़बर सबसे पहले मुझे देगा, जो मांगेगा उसे मिलेगा। जो अली के जीत की ख़बर सबसे पहले मुझे देगा, जो मांगेगा मैं उसे अता करूँगा। सारे सहाबी अली के पीछे भागे, सारे के सारे दौड़े कि देखें अली। और कैफियत ये थी, कोई मामूली खैबर की जंग नहीं है, मरहब को आप मामूली न लीजिए। अली के मुकाबले में देर तक ठहरना यह हर पहलवान के बस की बात नहीं है। काफ़ी देर तक मरहब अमीरुल मोमिनीन के साथ लड़ा है, या यूँ कह सकते हैं कि बहुत देर तक उसने अपने शजाअत के जौहर अमीरुल मोमिनीन को दिखाया है, और अमीरुल मोमिनीन सिर्फ दिफा करते रहे हैं, बाद में आपने हमला किया है। 2 ही जंग ऐसी है जिसमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बाकायदा लड़े हैं, एक खंदक, एक खैबर। खंदक में शायद
हमारा अक़ीदा हो ये अक़ीदा ही हो, लेकिन तारीख़ ये कहती खंदक में तलवार अली के सर तक पहुँच गई थी, जहाँ इब्न मुलजिम ने ज़रबत लगाई थी उसी मुकाम पे लगाई थी जहाँ खंदक में अमीरुल मोमिनीन के सर पे पहुँची थी। एक घमासान जंग है, बहरहाल उसकी तफसील में जाने का मौका नहीं है, लेकिन जनाब अमीरुल मोमिनीन जैसे ही खैबर में गए, पैगंबर ने क्या कहा, जो अली की जीत की खबर ला के देगा, जो मांगेगा उसे मैं अता करूँगा। सारे सहाबी अली के पीछे। अब आज का ज़माना तो था नहीं कि टाइल्स वाइल्स इस तरह की सारी चीज़ें रही हूँ, अरब, वो भी रेतीला मैदान, घमासान जंग हो रही थी, कोई नज़र नहीं आ रहा था कि कौन किस पर हावी हो रहा है। यूँ सहाबी ऐसे निगाहें टिकाए हुए हैं कि नज़र तो आए। अच्छा, पहचान क्या थी? जब मुसलमान जीतते थे तो एक नारा था, अल्लाहु अकबर। अगर मुसलमानों की जानिब से नारा बुलंद हो जाए तो इसका मतलब ये था कि दुश्मन मगलूब हो गया है, दुश्मन मगलूब हो गया है, मुसलमान फातेह हो गया है। साहबी ने कहा नज़र तो कुछ नहीं आता, लेकिन अली जैसे जीतेंगे वैसे ही अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करेंगे। इधर अमीरुल मोमिनीन ने कहा अल्लाह अकबर, सारे सहाबी रसूल की जानिब दौड़े। इधर ये दौड़ रहे थे, बगल में बैठा जनाब सलमान, पैगंबर के चेहरे को देखा, ऐ अल्लाह के नबी मुबारक हो, अली मैदान जीत गए, अली फातेह बन गए हैं। सहाबी दौड़ते दौड़ते आए, जो जितनी तेज़ दौड़ सका, जितनी जल्दी पैगंबर की बज़ में पहुंच चुका, आया, सांस अभी दम नहीं लिया, अल्लाह के नबी मुबारक हो, अली जीत गए। पैगंबर ने कहा तुमने ताख़ीर कर दी है, तुमसे पहले सलमान ये ख़बर मुझे दे चुके हैं। सहाबी हैरान परेशान हो गए। मारिफत देखिए आप, सहाबी हैरान परेशान हो गए, अल्लाह के नबी मैदान जंग में तो हम थे, अली की तलवार की ज़रबत को हम देख रहे थे, अली कौन सी तलवार, कौन सा कदम कब उठा रहे हैं, ये हमारी निगाहों के सामने था। अल्लाह अकबर की तकबीर हमने सुनी है, हम दौड़ कर आपकी जानिब आए हैं। सलमान तो आपकी बज़ में बैठा था, सलमान को कैसे खबर कि अली मैदान में फातेह बन गए हैं? रसूल ने कहा सलमान तेरे पहलू में है, पूछ लो। भाई सलमान, तुम तो मैदान में थे नहीं, तुमने अली को लड़ते देखा नहीं, तुमने अली को तलवार चलाते देखा नहीं, तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि अली फातेह हो गए हैं? जनाब सलमान ने जो मारिफत भरा जुमला कहा, तुम अली की तलवार देख रहे थे, मैं नबी का चेहरा देख रहा था। अगर अली हारते तो ये जो चेहरे पे मसरूरियत जाहिर हो रही है ये गम में तब्दील हो जाती। मैंने देखा कि नबी का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया है, मैं समझ गया अली जीत गए, मैं समझ गया कि अली जीत गए। ये सलमान की मारिफत थी। सलमान पहचानते थे कि अगर अली मुश्किल में होंगे तो फिर ये नबी का चेहरा मुस्कुरा नहीं सकता, गुलाब जैसा खिल नहीं सकता। फिर जानते हैं, चूँकि पैगंबर ने कहा था ना, जो मांगेगा वो अता किया जाएगा। जनाब सलमान, इधर अमीरुल मोमिनीन वापस आए। जनाब अमीरुल मोमिनीन आए, सलमान इधर आओ। भाई सलमान, सुना तुम्हारे नबी ने कुछ ऐलान किया था। हाँ आका, क्या ऐलान किया था? कि जो खुशखबरी पहले देगा मुझे, जो मांगेगा मुझसे वो अता करूँगा। तो सलमान क्या इरादा है, क्या मांगोगे? सलमान क्या इरादा है तुम्हारा, क्या मांगोगे? मौला यही तो मैं सोच रहा हूँ, मांगूँ तो क्या मांगूँ? इसलिए कि जन्नत की ज़मानत तो मेरा नबी पहले ले चुका है, जन्नत की ज़मानत पहले ले चुका है। ऐ मेरे मौला, दुनिया के सारे औसाफ, दुनिया के सारे फ़ज़ाइल आपका नौकर होने की वजह से मेरे कदम को चूमते हैं। मौला क्या मांगूँ इनसे, मौला क्या मांगूँ इनसे, आप ही बताइए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, सलमान, तुम्हारा नबी दावा करता है कि अल्लाह ने 73 में से 72 इसमें आज़म मुझे सिखाए हैं। सलमान जाओ, नबी से कहो एक इसमें आज़म तुम्हें सिखा दे, एक इसमें आज़म। सलमान जाओ और अपने नबी से कहो कि चूंकि नबी ने कहा था जो मांगोगे वो तुम्हें अता होगा, वो दिया जाएगा। जनाब सलमान आए, ए अल्लाह के नबी, वादा याद है आपको? सलमान, मुझे वादा याद है, मांगूं? सलमान, मांगो। ए अल्लाह के नबी, आप कहते हैं ना मुझे 72 इसमें आज़म मालूम है, एक इसमें आज़म सलमान को भी बता दीजिए।
पैगंबर ने यूँ सलमान को देखा, कहा सलमान ये तुम्हारे बस का सवाल नहीं है, ये बताओ ये किसने तुम्हें सिखाया है? मौला मेरे सैयद व सरदार ने बताया है। जनाबे रसूल खुदा कहते सलमान सलमान तुम्हारा ज़र्फ़ वो है कि तुम इसमें आज़म को संभाल सकते हो। सलमान ऐसा करो, मदीने से बाहर निकलना, फ़लाँ चोटी के पास पहुंचना, वहाँ एक पत्थर नज़र आएगा, उस पत्थर को हटाना, तुम्हारे लिए रास्ता मिल जाएगा, उसमें उतर जाना। सलमान मदीने से बाहर निकलना, चोटी के पास एक पत्थर नज़र आएगा, उस पत्थर को हटा देना, वो पत्थर हटते ही तुम्हारे लिए रास्ता बन जाएगा, तुम उसमें दाखिल हो जाना, वही इसमें आज़म तुम्हें वहाँ पे मिलेगा। जनाब सलमान ने वही काम किया। तवज्जो चाहता हूँ, जनाब सलमान ने मदीने से बाहर निकले, चोटी के करीब पहुँचे, पत्थर को हटाया, पत्थर का हटना था, एक मर्तबा रास्ता बनना शुरू हो गया। सलमान जीने से नीचे उतरना शुरू हुए, सलमान जीने से नीचे उतरना शुरू हुए, दाखिल हुए, कुछ दूर चले तो उन्होंने देखा एक जम्मे गफ़ीर है, एक बड़ा मजमा है, एक बड़ा मजमा है, कोई ख़तीब है जो उसे खिताब कर रहा है। सलमान ने यूं कान लगाया, कहा आवाज़ तो कोई पहचानी पहचानी सी लग रही है, आवाज़ तो कोई पहचानी पहचानी सी लग रही है। यूं सलमान ने पलट के देखा, मिंबर पे अमीरुल मोमिनीन बैठे हुए हैं, ख़िताब कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन बैठे हुए ख़िताब कर रहे हैं। मैं जुमला कहने जा रहा हूँ। सलमान चलते चलते छिपते छिपते कुछ दूर चले, निकले, देखा वहाँ भी मजमा बैठा हुआ है, कोई ख़िताब कर रहा है। फिर जनाब सलमान ने देखा अमीरुल मोमिनीन ख़िताब कर रहे हैं, जो लिखा गया कि 7 ऐसे ऐसे महल्लात सलमान को नज़र आए जहाँ जम्मे गफ़ीर था, लाखों का मजमा रहा होगा। जो तारीख़ ने लिखा, ये नहीं लिखा कितना का, लाखों का मजमा रहा होगा। एक तवील मिंबर अमीरुल मोमिनीन के लिए बना हुआ है, आप उस पर बैठे हुए ख़िताब कर रहे हैं। जनाब सलमान सुतून के पीछे छिप कर सुन रहे हैं कि देखो मेरा मौला क्या कह रहा है, देखो मेरा मौला क्या खिताब कर रहा है। सलमान ने सुना कि अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मैं वो हूँ जिसने आसमान को बनाया, मैं वो हूँ जिसने ज़मीन को बनाया, मैं वो हूँ जिसने सूरज को बनाया, मैं वो हूँ जिसने चाँद को बनाया। सलमान ये सुन के हैरान होते नज़र आ रहे हैं। है मेरे मौला, दिल ही दिल में तसव्वुर है मेरे मौला, मैं तो ये समझता था कि आसमान अल्लाह ने बनाया है, मैं ये समझता था कि आसमान ज़मीन ने बनाया है। आपको मैंने बताया था इसके पहले कि जनाब अबू ज़र के लिए अमीरुल मोमिनीन ने कहा था, ऐ अबू ज़र अगर तुम जान जाओ कि सलमान मेरे बारे में क्या सोचता है तो तुम उसे कत्ल कर दोगे। क्यों? कहा इसलिए कि जो निगाह में तेरे अल्लाह है, सलमान मुझे उस मंजिल पर देखता हुआ नजर आता है। जनाबे सलमान कहते हैं कि मैंने सुना मेरा मौला कह रहा है आसमान बनाने वाला मैं हूं, जमीन बनाने वाला मैं हूं, सूरज बनाने वाला मैं हूं, सितारे बनाने वाला मैं हूं, इस कायनात को बनाने वाला मैं हूं। जनाबे अमीरुल मोमिनीन खिताब करते करते सलमान कहा है सुतून की ओट में छिपे हुए हैं, खिताब करते करते कह रहे हैं जनाबे अमीरुल मोमिनीन कि मैंने आसमान बनाया, मैंने जमीन बनाई, और ऐ सलमान सुतून के पीछे छुप के सुनने वाले सुन लो, इस कायनात को अली ने बनाया है, अली को अल्लाह ने बनाया है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये जो जुमला मैंने कहा है ना, इसके लिए समीर भाई अशरे कम पड़ जाएंगे। पूरी तौज़ी के साथ मैंने इसी वाक़े को लेके एक मुकम्मल अशरा पढ़ा था। मैं चूँकि तकरीबन 5-6 साल से लगातार हमारे ही तरफ यूपी में खलीलाबाद में सुरैना एक जगह है, तो अशरा में लगातार पढ़ता था। इस बार आपने जल्दी कर दी, आपके फ़ोन के बाद आधे घंटे के बाद उनका आया था। तो बहरहाल होता है कि जहाँ हाँ कह दिया वो हाँ कह दिया, ख़त्म। फिर वरना इसमें पूरे रुमूज़ मैंने पढ़े वहाँ पे कि अमीरुल मोमिनीन ने जो ऐलान किया है कि मैंने कैसे कैसे बनाया और किस तरह से बना, और जहाँ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की बातें हुई तो वहाँ पे भी तस्करा है पूरा। इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी रही और फिर ऐसा माहौल रहा तो इंशाल्लाह तौज़ी इसकी होगी। तो ये सलमान हैं जिनको अल्लाह ने अहले बैत के सदक़े में वो कुछ अता किया है कि सलमान के बाद उस मंजिल पे कोई नहीं पहुँचा। सलमान की मारिफत क्या है? पैगंबर के चेहरे को देखते हैं समझ जाते हैं। अगर यहाँ खुशी की सुर्खी नज़र आए अली फ़ातिह है, अगर यहाँ गम नज़र आए तो उसका मतलब ये है कि मौला मेरा नौज़ बिल्लाह। सलमान की एक मारिफत और बताऊँ, इमाम को पहचानने का तरीक़ा भी यही है। अच्छा, एक बात अक्सर लोग कह जाते हैं, बड़े तारीख़ में लिखा हुआ है, बहरहाल हमारे यहाँ तो नहीं है,
लेकिन जो अक्सर कहा जाता कि अमीरुल मोमिनीन ने खिलाफत के दौर में बैअत की थी, पहले थोड़ा सा नाराज़ हुए फिर बाद में बैअत कर ली, है ना। ये मिलता है कि अमीरुल मोमिनीन ने बैअत कर ली थी। तो उसका सीधा सीधा पहला तो जवाब यही है कि जिसका बेटा हुसैन, जिससे आदम बैअत लेने की हैसियत नहीं रखते, जिसका बेटा हुसैन जिससे इब्राहीम से लेकर ईसा तक अंबिया बैअत लेने की हैसियत नहीं रखते, उससे ये शराब खाने में पलने वाले अफराद अमीरुल मोमिनीन से बैअत लेंगे। बहरहाल अगर बैअत की होती, नऊज़ुबिल्लाह, अगर बैअत की होती तो हक़ क्या बनता था कि जब खलीफा सुवुम को कत्ल कर दिया गया, हक़ ये बनता था ना, 3 दिन तक जनाजा मदीने में पड़ा रहा। अब आगे की तफसील आपको मालूम है। हक़ ये बनता था कि मुसलमान का जनाजा और हुज्जत खुदा मौजूद हो और पड़ा रहे, ना दफनाए। मौला आपने बैअत की है, नऊज़ुबिल्लाह, अच्छा ना भी की होती, आपने ना भी की है, मुसलमान का जनाजा आपके रहते हुए पड़ा रह जाए, आपके रहते हुए मुसलमान का जनाजा वो भी मदीने में मौजूद आप और पड़ा रह जाए, आप नमाज जनाजा ना पढ़े, आप गुस्ल न दें, आप कफन न दें, आप ले जाके कब्र में न दिफाएं। और ए मौला मदीने से मदाइन बहुत दूर है, मदीने से मदाइन बहुत दूर है, तुम्हारा सलमान मर जाए तुम वहां पे चले जाते हो, सलमान को गुस्ल भी देते हो, सलमान को कफन भी देते हो, सलमान को दफनाते भी हो। वजह, अच्छा जनाब सलमान जब इस दुनिया से रहिलत कर गए ना, मारिफत देखिए जनाब सलमान की, जब इस दुनिया से रहिलत कर गए, अमीरुल मोमिनीन बाएजाज़ इमामत मदाइन पहुँचे, बाएजाज़ इमामत मदाइन पर, यूँ बिला तशबीह जुस्से जनाब सलमान ज़मीन पे है, लाश जनाब सलमान ज़मीन पे है। अमीरुल मोमिनीन जैसे दाखिल हुए, सलमान उठ बैठे, सलमान उठ बैठे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, है सलमान, मौत के बाद एहतराम तुम पे फ़र्ज़ नहीं है, ए सलमान, मौत के बाद एहतराम तुम पे फ़र्ज़ नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने एक मरतबा आवाज़ थी, अना उहजिल मौता, मैं वो हूँ जो मुर्दों को ज़िंदा किया करता हूँ। ये अमीरुल मोमिनीन ने शायद हमें समझाने के लिए कहा होगा, वरना ये अमीरुल मोमिनीन की कुदरत नहीं है, ये तो सलमान किया करता है। क्या आप खुद देखें कि सलमान मरने के बाद अपनी हयात पे इख्तियार रखता है, सलमान मरने के बाद अपनी मौत पे इख्तियार रखता है। क्या अमीरुल मोमिनीन आते हैं, सलमान एहतराम, तारीख में भरा पड़ा हुआ लिखा हुआ है कि जनाब सलमान एहतरामन उठे, अमीरुल मोमिनीन ने कहा लेटे रहो, मौत के बाद एहतराम वाजिब नहीं है। ये सलमान की मारिफत है कि उन्हें मालूम है कि अमीरुल मोमिनीन किस ज़ात का नाम है। अज़ीज़ों, चंद जुमले और लूँगा कि जब मारिफत हर दौर में इमामों की मांगी गई है, तो क्या हमने अपने इमाम को पहचाना? क्या हमने अपने इमाम को जाना? इसलिए कि तुम्हारे नबी का सीधा सीधा कौल है, जो अपने इमाम को पहचाने बग़ैर मर जाए गुमराह मरता है। तो हमें ये देखना कितना पहचाना हमने अपने इमाम को, कितना जाना हमने अपने इमाम को, क्या हम जानते हैं अपने इमाम को? एक जुमला रोज़ हमारे लबों पे होता है, होना भी चाहिए। कहते हैं अल अजल अल अजल या मौला या साहिब ज़मान, मौला चले आइए, मौला चले आइए, दुनिया बहुत जुल्म कर रही है, जुल्म सितम आम हो चुके हैं, मुश्किलों पे मुश्किलें हैं, जीना दुश्वार हो गया है, मौला चले आइए। पुकारते हैं ना आप, बुलाते हैं ना आप, जब आप बुलाते हैं अपने मौला को तो क्या उसके लिए आमादा हैं आप? पुकार रहे हैं मौला को, आ जाइए आ जाइए, क्या हम अपने वजूद को आमादा कर चुके हैं अपने इमाम के लिए? अच्छा, बुलाया आपने, बस यहीं से मसाइब भी है। और अगर ये चीज़ आपके दिल पे लग गई, हमारे दिल पे लग गई, तो यकीनन ये हमारी नजात के लिए काफ़ी। किस तरह से अपने इमाम को जानना चाहिए? आयतुल्लाह बहजत कहते हैं कि देखो, जब रात की तारीकी में सोते सोते तुम्हारी आँख खुल जाए, तो तुम पर फ़र्ज़ ये है कि अपने बिस्तर से खड़े हो और अपने इमाम को सलाम करो, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान। ये पहचानने की अदना सी मारिफत ये है कि जब तुम्हारी आँख खुल जाए तो अपने इमाम को सलाम करो उठ के, चाहे फिर सो जाना,
लेकिन अपने इमाम को सलाम करो। पुकारते हैं ना अपने इमाम को, आ जाइए मौला, चले आइए मौला, मौला आप ज़हूर कर दीजिए, ज़िंदगी मुझ पर दुश्वार हो गई है। खुद हमारा इमाम, वक्त का इमाम कहता है कि अगर अपनी निगाहें मैं तुमसे हटा लूँ तो ये दुनिया तुम्हें ऐसे चीर फाड़ के खा जाएगी जैसे किसी मुर्दार को खुश्की के जानवर खुश्की के जानिब खींचते हैं और समंदर के जानवर समंदर की तरफ खींचते हैं। अब उस मौला को हम पुकार रहे हैं, आइए मौला, ज़हूर कीजिए मौला, आका आप चले आइए, मेरे आंखों की ठंडा कब चले आइए। इसी पुकार पे एक बार बिला तशबीह आवाज़ आए, लो मैं आ गया। बस यहीं इसी मंजिल पे हमें आपको लाना था कि हमने पुकारा है अपने इमाम को, बुलाए। यकीनन हर शिया चाहता है, हर मौला का चाहने वाला चाहता है कि मौला 1200 साल हो गए, आप हमारी निगाहों से गायब हैं, ये आंखें कहीं पथरा ना जाए आपके दीदार के लिए। मौला हम तड़प रहे हैं, मौला अब तो चले आइए। आवाज़ सुनकर इमाम आवाज़ दे देते हैं, आ गया लो मैं आ गया। और उसके बाद चूंकि इमाम है ना, बशरी लिबास में है, रहने के लिए घर चाहिए उन्हें, सोने के लिए बिस्तर चाहिए उन्हें, खाने के लिए खाना चाहिए उन्हें। हमारा इमाम आवाज दे, बिला तशबीह है ये, एक तसव्वुर में आप सोचें कि इधर हमने अपने इमाम को पुकारा, मौला आ जाइए, इमाम ने कहा मैं आ गया। अब ये बताओ तुम में कौन ऐसा है जो मुझे अपना मेहमान बनाए? तुम में कोई ऐसा है जो मुझे अपना मेहमान बनाए? आप बताइए, कोई ऐसा होगा कि जो इमाम को मेहमान बनाने के लिए तैयार ना हो? मैं आपकी बात तो नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। मिंबर छोड़ूंगा, मौला के कदमों में लिपटूंगा, मौला चलिए मेरे साथ, मेरे साथ चलिए, मेरे घर को रौनक बख्शिए। आपका कदम जिस घर में चला जाए वो घर जन्नत बन जाएगा। ये शरफ़ आप मुझे बख्शिए। हर चाहने वाला मौला के कदमों से लिपट जाएगा, मौला हमारे घर चलिए, मौला हमारे घर चलिए। कैफियत यही होगी ना, कैफियत यही होगी, यकीनन कैफियत। हर कोई चाहेगा कि मेरा मौला मेरे घर चले, मेरे घर चले। लेकिन एक मरतबा आवाज़ देंगे, ठहरो, रुको, यकीनन तुम हमें अपना मेहमान बनाना चाहते हो, लेकिन मैं हर घर मेहमान नहीं बन सकता। मौला क्यों? का मेरी चंद शर्तें हैं, मेरी चंद शर्तें हैं। ये सब तसव्वुर की चीज़ें हैं, किताबों की चीज़ें नहीं हैं। मौला क्यों? आप हर घर में क्यों नहीं मेहमान बन सकते? का मेरी चंद शर्तें हैं, वो शर्तें जो पूरे करेगा मैं उसके घर मेहमान बन जाऊंगा। मौला शर्तें क्या है? का देखो, मेरे खाने के लिए खाना चाहिए, सोने के लिए बिस्तर चाहिए, नमाज के लिए मुसल्ला चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। हाँ मौला, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन तुम्हें मालूम है हम नजिस ग़िज़ा नहीं खाते, तुम्हें मालूम है हम गासिब बिस्तरों पे नहीं सोते, तुम्हें मालूम है हम वहाँ कदम नहीं रखते जहाँ किसी का हक़ मारा गया हो, तुम्हें मालूम है जहाँ नमाज़ें तर्क होती हो उस घर में हम नहीं जाते, तुम्हें मालूम है जहाँ हराम किया जाता हो उस घर में हम कदम नहीं रख सकते, तुम्हें मालूम है जहाँ गाने सुने जाते हों तुम्हारा ज़माने का इमाम वहाँ नहीं जा सकता, तुम्हें मालूम है जहाँ बेरिदाई हो वहाँ तुम्हारा इमाम नहीं पहुँच सकता है, तुम्हें मालूम है अगर खुम्स अदा ना करते हो तुम्हारा इमाम वहाँ नहीं पहुँच सकता है। अब बताइए कितने लोग होंगे जो आगे बढ़ेंगे? मौला हमारे घर चलिए, मौला हमारे घर चलिए, मौला हमारे यहाँ गाने नहीं सुने जाते, मौला हमारे यहाँ नमाज़ें क़ज़ा नहीं होती, मौला हमारे यहाँ रोज़े नहीं छोड़े जाते, मौला हमारे यहाँ बेरिदाई नहीं है, मौला हमारा घर का कोई कोना गस्बी नहीं है, मौला हमारे खाने हराम नहीं है, मौला हमारे खाने नजासत से मुलव्विस नहीं है, मौला हम आपका खुम्स अदा करते हैं। अगर ये शराइत है फिर मौला हमारे घर चलेंगे। एक छोटी सी शर्तें क्या हम अपने इमाम के लिए पूरी नहीं कर सकते? ये छोटी छोटी बातें क्या अपने इमाम के लिए हम पूरी नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं। इसीलिए इमाम ने ख़ुद फरमाया है, देखो हमारे ज़हूर के लिए राहें तुम हमवार करो, हमारे ज़हूर के लिए राहें तुम हमवार करो। अपने घर को इस लायक बना लो कि तुम्हारा इमाम उस घर में आ सके, अपने वजूद को इस लायक बना लो कि ताकि तुम्हारा इमाम तुमसे मिल सके, अपने दिल को इतना पाकीज़ा कर लो ताकि तुम्हारा इमाम तुम्हारे दिल में रह सके। मारिफत इमाम इसी को कहते हैं। माँ इमाम को पहचानने का जो तकाज़ा वो यही है कि जो इमाम चाहते हैं वैसे हो जाओ।
इंसान कोशिश कर सकता है, यकीनन इंसान से गुनाह होते हैं, इंसान मासूम नहीं है, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकता है, कदम अपने इमाम के लिए बढ़ा सकता है। सिर्फ ज़ुबानी अलाजल कहने से कोई फ़ायदा नहीं। ज़बान से ज़रूर कहिए, लेकिन ये अजल हमारे किरदार में होना चाहिए, ये अजल हमारे वजूद में होना चाहिए। अगर हम खुम्स अदा नहीं करते तो अदा करें, इसलिए कि तमाम नमाजें, तमाम इबादतें, तमाम अरकान सब बेकार है अगर अपने वक्त के इमाम का खुम्स नहीं अदा करते। अब हमें देखना कि हम में से कितने ऐसे हैं जो खुम्स इमाम का निकालते हैं। खुम्स यानी सहमे इमाम, सहमे सादात। एक हक सादात का है, एक हक इमाम का है। अगर कोई इंसान इमाम का हक लिए हुए हो फिर इमाम को बुलाए, किस मुंह से इमाम के सामने खड़ा होगा? और ये हर बालिगो आकिल पर वाजिब है, हर बालिगो आकिल पर वाजिब है कि वो खुम्स इमाम का निकाले, जितना हो उतना निकाले। जरूरी नहीं है कि लाख 2 लाख आपने कहा, अगर आपके पास 10 रुपया है तो उसमें से 2 रुपया निकाल दीजिए। इमाम कसरत कभी नहीं तलब करते, इताअत तलब करते हैं। है हम में ऐसे लोग? अगर ऐसे हैं तो मुबारक है उनके लिए, क्योंकि इमाम ऐसे ही अफराद चाहते हैं। और अगर हमारा वजूद ऐसा नहीं है तो अभी भी वक्त है। जब तक इमाम ज़ुहूर नहीं करते तब तक हमारे पास वक्त है। ज़ुहूर के बाद वक्त ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फ़ैसले होंगे, उसके बाद फ़ैसले होंगे। इसलिए जब तक हमारा इमाम पर्दे गैब में है, ये बेहतरीन वक्त है कि हम अपने किरदार को निखार लें, ताकि कल जब मेरा मौला आवाज़ दे, कहाँ है मेरे सिपाही, खुद नाम दे के पुकारें, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। ये कब होगा? जब हम वैसे हो जाएंगे जैसा हमारा इमाम चाहता है। क्या हम वैसे नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्या हम में कोई हुर जैसा गुनहगार है? क्या हम में कोई हज़रत हुर जैसा गुनहगार है? कोई नहीं है। हम में हज़रत हुर जैसा कोई गुनहगार नहीं है। अरे हुर ने लजामे फरसे इमाम हुसैन पे हाथ डाल दी थी, और कायनात का साबिर तरीन इमाम गैज़ो जलाल में आके कहता, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, यह गुस्ताखी तुमने की। जो इमाम इतने गैज़ो गज़ब में हुर को देख रहा था, वही इमाम जब हुर शर्मिंदे ताबीर बन के इमाम के कदमों में आया तो इमाम ने उठा के अपने सीने से लगाया और कायनात में हुर को इतना मोतबर कर दिया इमाम ने। अब देखें कि इनकी बारगाह में शर्मिंदा होके तो देखें, हम इनकी बारगाह में हम इस्तिग़फ़ार करके तो देखें, इनकी बारगाह में अपने जुर्म का इकरार करके तो देखें हम। फिर उसके बाद देखिए किस मुकाम पर पहुंचाते हैं। हुर ने अपने जुर्म का जब इकरार किया तो नतीजा क्या हुआ? हुसैन ने सीने से लगाया और कायनात तक में हुर को इतना मोतबर कर दिया कि पूरी करबला में जनाब इमाम हुसैन ने ज़हरा का रुमाल किसी को नहीं दिया, लेकिन हज़रत हुर को दिया, हुर को मोतबर बनाया। हमारे पास वक्त है, हमारा ज़माने का इमाम कहीं ऐसा ना हो कि वो भी आकर आवाज़ दे हल मिन नासिरिन यंसुरना, और हमारा किरदार हमें आगे न बढ़ने दे। हल मिन नासिर, आज का दिन चूँकि आपके यहाँ मखसूस है जनाब अली असग़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, जो बाबुल मुराद हैं, जो बाबुल मुराद हैं। अगर इनके वसीले से खुदा की बारगाह में, ख़ुद इनके वसीले से नहीं बल्कि ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आलिम दीन के ख्वाब में आके कहा कि तुम्हारे दरमियान बाबुल मुराद है, उससे तुमने क्यों नहीं तलब करते? हमारी जो ख्वाहिशें हों हम अली असग़र से भी मांग सकते हैं। बाबुल मुराद इनको कहा गया है, बाबुल हवाइज कहा गया है। अली असग़र कौन? अली असग़र 6 माह का बच्चा अली असग़र। जानते हैं शायद वजह यही थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जबकि मदीने से निकले थे ना, तो चाहते तो करबला आ सकते थे, लेकिन हुसैन मदीने से निकल कर मक्का, फिर मक्के में क़याम, वक्त को गुजार रहे हैं हुसैन। वजह क्या थी? वजह सिर्फ़ इतनी थी कि 6 महीने से कम की क़ुरबानी इस्लाम में नहीं है। हुसैन शायद वो 6 महीना पूरा कर रहे थे, या यूँ कहूँ कि सुबह आशूर से पहले शब आशूर जंग हो जानी थी। इमाम हुसैन ने क्या कहा था? अब्बास आज जंग टाल दो, जंग कल पे मौकूफ़ करो। और वो वक्त आया कि जब
गरीब ज़हरा तन्हा मख्तल में था, आवाज़ देता है हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे। कल मैंने बयान किया था, उसी से जुमला लेते हुए आखिर मंजिल तक पहुंचाऊंगा, है कोई जो मेरी मदद करे। इस आवाज़ का सुनना था। रबाब के असगर ने झूला छोड़ दिया था, रबाब के असगर ने झूला छोड़ दिया था। लेकिन नहीं अजीज़ों, इसके पहले अगर आप मदीना चले तो तारीख़ यही लिखती है कि जब 28 रजब को ये काफ़िला चलने लगा था ना, अली असगर को सुगरा ने अपने सीने से लगा लिया था। बाबा आप सुगरा को नहीं ले जाते हैं, ना ले जाइए, लेकिन कम से कम मेरी तन्हाई के लिए मेरा असगर मेरे पास छोड़े जाइए। एक मरतबा जनाब सुगरा से एक एक बीवियाँ आगे बढ़ के कहती हैं आओ असगर मेरी आगोश में आओ, लेकिन सुगरा की आगोश असगर ने नहीं छोड़ी है। तारीख़ ने यहाँ तक लिखा कि बच्चे अपनी माँ की गोद से सबसे ज़्यादा मानूस होते हैं, लेकिन रबाब आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहती है ऐ मेरे लाल असगर चलो हम सफ़र कर रहे हैं। लेकिन असगर ने सुगरा की गोद नहीं छोड़ी। रबाब दौड़ी अपने वालियो वारिस के पास आई, आवाज़ देती सैयदो सरदार, एक माँ अपने बेटे के बगैर सफ़र नहीं कर सकती। तारीख़ ने लिखा हुसैन उठे, सुगरा की जानिब बढ़े। एक मर्तबा बीबी सुगरा कहती हैं बाबा बाबा ज़बरदस्ती मुझसे असगर न लीजिएगा, बाबा ज़बरदस्ती असगर मुझसे न लीजिएगा। जनाब इमाम हुसैन ने कहा सुगरा घबराओ नहीं, अगर असगर मेरी आगोश में आया तो ठीक, वरना असगर तुम्हारे पास रहेगा। ये कह के हुसैन झुके। मुझे नहीं मालूम अल्लाह जाने क्या अली असगर के कान में हुसैन ने कहा कि हुमक के असगर हुसैन की आगोश में आ गया। उलमा यहाँ पे कहते मैंने किताब में नहीं पढ़ा, मैंने किताब में नहीं पढ़ा। उलमा कहते शायद हुसैन ने कहा होगा ऐ असगर अगर तुम मदीने रह गए हुसैन की मजलूमी की गवाही कौन देगा। ऐ असगर अगर नहीं जाते न जाओ, तुम्हारे हक का वो तीरे से शोभा भी हुसैन खा लेगा। हुसैन ने आवाज दी हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो हुसैन की मदद करे। रबाब के असगर ने झूले को छोड़ दिया। हुसैन मक्तल में आए, मक्तल में आए, तीर से शोभा चला। हुसैन मजलूम ने अली असगर का लाशा खैमे के समत लेके चले। आगे बढ़े फिर पीछे हट गए, आगे बढ़े फिर पीछे हट गए। आवाज़ दी खैमे पे पहुंच के रबाब तुम्हारा असगर आया है, मेरे लाल असगर, रबाब तुम्हारा लाल असगर आया है। रबाब आगे बढ़ी। कल तक ये मसाइब में सुना चुका हूँ। आगे की मंजिल ये है कि जब रबाब गश के खा के गिर गई ना, हुसैन ने ज़ैनब के हवाले असगर को किया। ज़ैनब ने रबाब को उठाया, कुछ देर मातम किया। जब मातम हो चुका अब हुसैन उठे। ज़ैनब रबाब से कहो मेरे असगर को मुझे दे दे, रबाब से कहो मेरे असगर को मुझे दे दे। मौला क्या करना चाहते हैं। एक मर्तबा सैयदो सरदार हुसैन सुल्तान करबला ने आवाज़ दी ज़ैनब, ज़ैनब मुझे मालूम है मरने के बाद सबके सर काटे जाएंगे, मुझे मालूम है मरने के बाद सबके सर काटे जाएंगे। मेरा बच्चा इतना छोटा है कि उसके लिए दो दो शहादतें नहीं, मैं अपने असगर को अपने हाथों से दफन करूंगा। हुसैन अली असगर को लेके पुश्ते खैमा आए, पुश्ते खैमा आए। अब उलमा बयान करते हैं, उलमा बयान करते हुसैन ने जुल्फ़िकार को निकाला, ज़मीन करबला को खोदना शुरू कर दिया, ज़मीन करबला को खोदना शुरू कर दिया। एक मर्तबा उलमा बयान करते, मैंने किताबों में नहीं देखा लेकिन मोतबर उलमा से सुना है कि एक मर्तबा जब हुसैन जुल्फ़िकार से तुरबते अली असगर को खोद रहे थे कि एक मर्तबा रोने की आवाज़ सुनी, रोने की आवाज़ सुनी। हुसैन समझे कोई बीबी असगर के गम में खैमे से बाहर आ गई है। एक मर्तबा तड़प के मुड़े, क्या देखा कोई नहीं है, क्या देखा कोई नहीं है। अब हुसैन ने दाएं देखा,
हुसैन ने बाएं देखा, हुसैन ने आसमान की जानिब देखा, लेकिन रोने वाला नजर जब ना आया तो एक मर्तबा जुल्फकार की समत देखा तो क्या देखा, जुल्फकार से रोने की आवाज आ रही थी। हुसैन इमाम थे ना, आप पूछते हैं जुल्फकार तू क्यों रो रही है, ए जुल्फकार ये तेरा गिरिया क्यों है। जुल्फकार ने जो जुमला कहा है, कहा मौला जब आपके बाबा किसी जंग से वापस आते थे मुझे आपकी वालिदा के हवाले करते थे, आपकी अम्मा मुझे साफ करते करते कहती थी जुल्फकार करबला में मेरे हुसैन का ख्याल रखना, जुल्फकार करबला में मेरे हुसैन का ख्याल रखना। मौला मुझे नहीं मालूम था, क्या रे मुझे अली असगर की लहद खोदनी पड़ेगी, अली असगर की लहद खोदनी पड़ेगी। हुसैन लहद तैयार कर चुके। आखिरी जुमला सुन लीजिएगा, कयामत भरा जुमला है। हुसैन लहद अली असगर तैयार कर चुके। एक मर्तबा जुस्सा अतहर को करबला की जमीन पे रखा, लहद तैयार कर चुके थे, लहद में डाला। तरीका क्या होता है, जब हम मिट्टी डालते हैं ना, पैर के समत से डालते हैं, कदमों की जानिब से डालते हैं। हुसैन ने बिला तशबीह अपने हाथों से रेगज़ारे करबला को असगर के कदमों पे डालना शुरू कर दिया। अब जो मैंने किताबों में जुमला देखा है बर्दाश्त कर सकते हैं तो सुने। हुसैन ने कदमों की जानिब से अली असगर के जसदे अतहर पे रेत डालना शुरू किया। डालते डालते जब हुसैन मजलूम सीने तक पहुंचे हैं ना, एक मर्तबा फिर हाथ को कब्र के अंदर डाला, अली असगर के जनाजे को निकाला, सीने से लगाया। मेरे लाल इस जलती हुई रेत पे, मेरा लाल इस जलती हुई रेत पे असगर तुम्हें तेरा बाबा कैसे सुपुर्द करे। हुसैन ने अली असगर को कब्र में लिटाया। मुझे नहीं मालूम किस दिल से अली असगर के फूल जैसे चेहरे पे हुसैन ने रेत डाली होगी। रेत डाल चुके, आखिरी जुमला सुन लीजिए, रेत डाल चुके, पानी तो नहीं। तरीका यही है कि हम लहद बनाने के बाद उस पर पानी का छिड़काव करते हैं, पानी डालते हैं। हुसैन गरीब है, 3 दिन की भूख और प्यास है, पानी मौजूद नहीं। हुसैन ने जलती हुई रेत पे अपने रुखसार को रखा, इतना रोए असगर की लहद हुसैन के आंखों से तर हो गई। ऐ लाल असगर बाबा को माफ करना जो तेरी लहद पे पानी न डाल सका, ये हुसैन के आंसू कबूल। अला लानतुल्लाह अलल कौमिस सालिमीन रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारअल्लाह मुहम्मद व आले मुहम्मद का वास्ता हमारी मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। बारअल्लाह मुहम्मद व आले मुहम्मद का वास्ता हमारे गुनाहान कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा। बारअल्लाह मुहम्मद व आले मुहम्मद का वास्ता जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारअल्लाह मुहम्मद व आले मुहम्मद का वास्ता जो बीमार होने सेहत व सलामती अता फरमा। बारअल्लाह मुहम्मद व आले मुहम्मद का वास्ता बाबुल मुराद का वास्ता हमारे आंसुओं को हमारी नजात का ज़रिया करार फरमा। बारअल्लाह मुहम्मद व आले मुहम्मद का वास्ता हमारे आंसुओं को रुमाले सैयदा में जगह इनायत फरमा। बारअल्लाह मुहम्मद व आले मुहम्मद का वास्ता रोज़ात मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। बारअल्लाह मुहम्मद व आले मुहम्मद का वास्ता हमारे सैयद व सरदार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवानों अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।